हेलो हाउ माय नेम इज शाहिद इरशाद। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ वो लाहौर की है। अच्छा, जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ तो उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने इंडियन वेब सीरीज़ देखी होंगी बहुत सारी, आजकल यूट्यूब पे सर्च करें तो आ जाती है इंडियन वेब सीरीज़। और उसमें ये भी देखा होगा कि ससुर बहू, बहू ससुर और ये चीज़ें उनके जो है यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इंडिया की चल रही है इस टाइम। और अच्छे व्यूज़ ले रही हैं, सब कुछ बहुत, यानी कि इनका बहुत तेज़ी से चल रहा है। यानी इंडिया में हमें ये चीज़ें नज़र आती है तो वो तो एक चलो ड्रामा है, फिल्म है, ससुर बहू। लेकिन पाकिस्तान में भी ये चीज़ लाइव और यानी कि देखने को मिलती है। वो कहाँ देखने को मिली है? लाहौर में। लेकिन इसके पीछे एक हकीकत, एक मर्डर की भी है जो मैं आपको भी बताऊंगा। इससे पहले कि आगे बढ़ते हैं, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नज़ीर अहमद लाहौर के गांव में रहने वाला एक बूढ़ा शख्स है। 57 इसकी एज है। अपने 6 बच्चों की ये शादी करवा देता है। 6 बच्चों की शादी करा देता है। और होता ये है कि ये ठीक ठाक अपनी फैमिली के साथ रहता है, अपने बच्चों को मतलब सेट कर देता है। ये बाकी जो बच्चे होते हैं ना, इसके 5, वो अलग अलग हो जाते हैं। वो अलग अलग रेंट पे मकान ले लेते हैं, अपने हंसी बसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक जो बेटा होता है वफादार, वो इसके साथ होता है, नज़ीर अहमद के साथ होता है। तो बाकी जो बेटे होते हैं वो अपनी अपनी लाइन में चल पड़ते हैं। जो बेटा होता है वो कहता है कि मैं अपने बाप की खिदमत करूँगा, और वो इसलिए अपने बाप के साथ अटैच हो जाता है ज़्यादा। तो वो बेटा जो होता है वो ज़ाहिर बात है उसने काम भी करना होता है, वो मेहनत मजदूरी करने बाहर भी जाता होता है। पीछे नज़ीर अहमद घर को देख रहा था, लुक आफ्टर कर रहा था। और नज़ीर अहमद की बीवी यानी कि उस लड़के की माँ, वो भी मतलब कि थी। अब जो नज़ीर अहमद का बेटा थे उसकी शादी को गुजरते हैं कितने साल? 6 साल। 6 साल हो जाते हैं। 6 साल हो जाते हैं। वो मतलब कि लाइफ में उनका सब ठीक चल रहा होता है। और उनका एक बेटा भी होता है जिसकी एज अभी तकरीबन 5 ईयर्स हो चुकी होती है। 5 ईयर्स के बाद होता क्या, टाइम गुजरता रहता है, गुजरता रहता है। अब टाइम आता है तकरीबन 9 साल, शादी को 10 साल हो जाते हैं कंप्लीट, जो नज़ीर अहमद ने कराई थी अपने बेटे की। सक्सेसफुली सब कुछ ठीक चल रहा होता है वन। लेकिन बीच में होता यह है, नज़ीर अहमद की बीवी किसी वजह से फोत हो जाती है, डेथ हो जाती है उसकी बीवी की। तो वो बहुत परेशान होता है नज़ीर अहमद, ये वो। तो होता ही है कि 6 मंथ गुजरते हैं। और इस चीज़ में एक ऐसी चीज़ सामने खुल के आती है कि जो इंसान की रूह कांपना शुरू हो जाती है, कि वही चीज़ जो इंडियन वेब सीरीज़ में चलती है वही चीज़ यहाँ आने वाली थी। कि ससुर का अपने बहू के साथ चक्कर चलना शुरू हो जाता है। दोनों की आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं क्यों सेटिंग हो जाती है एक दूसरे के साथ। होता यहाँ से है कि ससुर कहता है जिस तरह के टांग में दर्द है, बाजू में दर्द है, तो वो जारी बात है घर में बहू होती थी, बहू ने दबाना होता था बुजुर्ग को। इस तरह करते करते दोनों की आपस में सेटिंग हो जाती है, बहू की और ससुर की। तो जो शोर होता है वो काम पे होता है, उसे पता नहीं होता पीछे। नज़ीर अहमद जो 57 एज का बंदा होता है वो इस टाइम बहुत इंजॉय कर रहा होता है। और साथ ही बहू भी जो होती है वो भी उसके साथ बिल्कुल रल जाती है, हर तरीके से वो भी इंजॉय कर रही होती है। वो मतलब कि जब बेचारा शोर काम पे जाता है तो दोनों बाप और बहू आपस में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। और इतनी दफ़ा अहमद जो है वो अपनी बहू के साथ लगा रहा और खूब यानी कि इंजॉय करते रहे, दोनों आपस में लगे रहे बाप और बहू। और मतलब ये सिस्टम इनका चलता रहा। और शोर बेचारा बाहर काम करता है, मेहनत मजदूरियां करके घर आता रहा। और उसे क्या पता चलता कि पीछे इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो इतनी जो थी वो बहू इतनी ज़्यादा अपने ससुर के साथ सेट हो गई थी, इतनी सेटिस्फाइड हो गई थी कि वो, उसे नज़र यही आता था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि 1 महीना कबल यानी कि ये चीज़ देखने में आती है कि शोर अचानक घर आता है। तो आगे देखता है कि जो बहू है उसकी झोली में मतलब इस तरह बैठी हुई है। वो हैरान हो जाता है कि मेरी बीवी मेरे अब्बू के, ये क्या मतलब। वहाँ से उसको थोड़ा सा डाउट हो गया था। अब वहाँ होता क्या है कि जो बेचारा खामंद होता है वो जो है ना अपनी बीवी को कहता है तुम्हारा इसके साथ कोई सीन नहीं है। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डाउट हो गया था उसे कि पीछे गड़बड़ है, क्योंकि वो हंस खेल आपस में मजाक भी करते थे दोनों, ससुर और बहू आपस में। तो शोर को पहले थोड़ा शक हो गया, मजबूत हो गया शक। होता ये है कि अब शोर ने अपने बाप को कह दिया कि मुझे आप पे शक है और मैंने कुछ देखा है इस तरह, मतलब ये वो। अब क्या हुआ कि बाप का दिल धड़कना शुरू हो गया
کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی تو اب اسٹیپ لینا پڑے گا، کیونکہ پیار میں پاگل ہو گیا تھا اپنی بہو کے. بہو کو کہتا ہے ایک دن جب وہ اس کا شوہر باہر گیا، کہتا تو میرے سے شادی کر لو اور ہم دونوں مطلب کہ اچھی زندگی گزاریں گے، اور میرے بیٹے سے خلا لے لو، جو بھی ہے لے لو، پر میرے سے شادی کر لو. یعنی اپنے بیٹے کا گھر پٹوا رہا تھا. لیکن جو بہو تھی وہ اس نے کہا نہیں، میں اس بوڑھے کے ساتھ کیا کروں گی، بس ہم نے ایک دوسرے کو یوز کرنا تھا، کر لیا. دل میں اس نے سوچا اور اس نے چنانچہ ایسا کیا، بہو نے انکار کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، انکار ہے، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی. چنانچہ اس بوڑھے سسر نے کیا کیا کہ 9 سال کا ان کا جو بیٹا تھا وہ اس کو لے کے جاتا ہے پھسلا کے کسی جگہ درخت کے پاس، وہاں جا کے اس کا گلا دبا دیتا ہے. اس بچے کو اس نے اتنی بے رحمی سے مارا کہ اس کا گلا دبا کے ایک جگہ لٹکا دیا، خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہاں وہ لٹکا کے چلے جاتا ہے، آدھے گھنٹے بعد دور سے دیکھتا ہے کوئی بندہ نہیں آیا، پھر پاس آتا ہے، پھر اس طرح تو وہ بھاگ جاتا ہے. گاؤں میں کچھ لوگ تھے، ان کو شک پڑ گیا تھا، تو کیونکہ گاؤں کے کچھ بندے تھے انہوں نے نذیر احمد کو یہاں آتے جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور ساتھ وہ لڑکا بھی دیکھا تھا، اس لیے نذیر احمد کی بات گھر تک پہنچ گئی تھی. اور اس کے بعد جو گھر والے تھے انہیں شک ہو گیا تھا کہ نذیر احمد نے ہی کچھ کیا ہے، ان کے بیٹے کو مارا ہے. نذیر احمد پہ پولیس کا جو ہے پرچہ کروا دیتے ہیں، تو پرچہ کٹ جاتا ہے. اس کے بعد نذیر احمد کی سرچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو بہت مشکل سے نذیر احمد کو آخرکار بالآخر اریسٹ کیا جاتا ہے، اور نذیر احمد سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا، کیوں کیا. اس نے یہ ساری وجہ یہی بتائی کہ میری بہو نے میرے ساتھ شادی نہیں، میرے ساتھ دھوکہ کیا، تو اس وجہ سے میں نے اس کے بیٹے کو مار دیا. تو جب پوچھا گیا کہ تم نے کتنی بار اس کے ساتھ مطلب کہ یہ زناکاری کی، اس نے کہا کہ 80 بار، یعنی اتنی دفعہ، کہتے ہیں دن میں 4 بار. یعنی کہ اس حد تک یہ قصوروار تھے. اور اس ظاہری بات ہے قصوروار اگر سسر تھا تو وہ بھی تھی. لیکن ایسا ہمارے معاشرے میں کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں گندگی پھیلتی جا رہی ہے دن بہ دن. یہ اچھی چیزیں بجائے یوز کرنے کے غلط چیزیں یوز ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ، یہ چیزیں ہر طرف پھیلتی جا رہی ہیں. اس کے اثرات دور دراز ولیج اور گاؤں میں بھی پھیلتے جا رہے ہیں. شہر میں ایک چیز لمیٹڈ ہوتی ہے، لیکن گاؤں میں کھلے میدان، کھلے ایریے ہیں، وہاں پہ لوگوں کی سوچ، تعلیم کی کمی، جس کی وجہ سے یہ چیز پروان چڑھتی ہے. لہٰذا نذیر احمد کو اس ٹائم اریسٹ کیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسے عنقریب پھانسی بھی دے دی جائے. یہ ریسنٹلی واقعہ ہے. تھینک یو ویری مچ. مزید سٹوریز لے کے آتا رہوں گا. چینل کو لائک اور سبسکرائب، اینڈ تھینک یو ویری مچ.